नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 30 सितंबर से आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो रहा है और अंतिम 10 दिनों की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पिछले वर्षों में कितना कॉम्पिटिशन था और आपके सामने कितना कॉम्पिटिशन होने वाला है और हम उत्कर्ष एसएससी उत्कर्ष आपकी क्या मदद कर सकता है, क्या हेल्प कर सकता है, एक छोटे से इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी जानकारी आप तक पहुंचाना चाहूंगा और एक ज़बरदस्त प्लान 10 दिनों के साथ मैं आपके साथ साझा भी करना चाहूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 दिन के प्लान को डिस्कस करना है, 10 दिन के प्लान पर ही हमें चर्चा करनी है। अगर हम बात करें एसएससी एमटीएस के प्रोस्पेक्टिव के बारे में तो देखो यार, अच्छा खासा भारी भरकम कंपटीशन देखने के लिए मिलता है। जो सीपीओ देगा, जिसका निकल भी गया होगा प्री, वो भी देगा एमटीएस जाके। जिसने सीजीएल दिया है वो भी जाके एमटीएस देगा। जिसने सीएचएसएल दिया है वो भी जाके एमटीएस देगा। जो स्टैनो देगा वो भी एमटीएस देगा। जो जीडी देगा वो भी एमटीएस देगा। इसका मतलब सारा का सारा कंपटीशन जो है ना वो एक जगह जाकर मर्ज होता है, एक जगह जाके खड़ा हो जाता है। मगर एक चीज़ एमटीएस ने अच्छी करी है कि भैया मैथ्स और रीजनिंग की जो इंपॉर्टेंस थी ना, उसको इंपॉर्टेंट तो रखा है, बट कहीं ना कहीं वो जो कट ऑफ है वो किस बेसिस पर लगाने वाला है, वो लगाने वाला है इंग्लिश और जीके के सेक्शन के बेसिस पर। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि दो सेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैथ्स वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी जो कि क्वालिफाइंग है, 20 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा रीजनिंग के भी आपको 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि क्वालिफाइंग है। और मेन जो मैटर है वो किसका होने वाला है, मेन जो मैटर है वो होने वाला है इंग्लिश का। मेन जो है वो काम इंग्लिश और जीके का आपको देखने के लिए मिलेगा। इनसे ही कट ऑफ आपको पता है बनाई जाएगी। कुल मिला के 25-25 क्वेश्चन दोनों सेगमेंट से पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे और कुल मिला के 25 ही क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन की वेटेज जो है 3 नंबर आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपने सही जवाब दिया तो एक क्वेश्चन का 3 नंबर मिलेगा और यदि आपने गलत जवाब दिया तो 1 नंबर कट भी जाएगा। ठीक है, और अगर हम थोड़ा सा आगे चले, एक बार हम देखें कि क्या माहौल रहा है। बेसिकली पहले तो मैंने आपको ये समझा दिया कि किस तरीके से ये आपके जो सेशन 1 है उसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे 20-20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आपको मैथ्स के मिलेंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ भी आपको 3 नंबर का ही देखने के लिए मिलेगा। 45 मिनट में आपने चाहे 20 क्वेश्चन करे हों चाहे 25 क्वेश्चन करे हों, ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और नई विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे जीके और इंग्लिश आपको देखने के लिए मिलेगा। ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसमें केवल और केवल 12 अगर आपने जवाब सही दे दिया तो काम हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, समस्या कोई नहीं आएगी। ठीक है, मेन मुद्दा जो है वो मेन मुद्दा शुरू होता है सर यहाँ पे। देखो आपको पता है जीए वाला सेगमेंट मतलब जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें या जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें, ये वैसे ही बहुत कठिन होता है। इसमें वैसे ही 17-18 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना, सही अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इंग्लिश में एक बार विद्यार्थी जो हिंदी माध्यम की बेल्ट से संबंध रखते हैं उनके लिए ज़रूर कठिन होता है। मगर जो ऑलमोस्ट सीजीएल दे रहे हैं, सीएचएसएल दे रहे हैं और पिछले लंबे समय से एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं मानता हूं कि एमटीएस के लेवल की जो इंग्लिश है वो थोड़ी सी आसान होती है एज़ कम्पेयर टू सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल और स्टैनो के कंपैरेटिवली। ठीक है, तो यहाँ पर 25 में से आप अच्छे 25 क्वेश्चन में से अच्छे खासे क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा आगे आपको और समझाना चाहूँगा कुछ चीज़ों के बारे में। ये बेसिकली हवलदार वाला है। ये सब चीज़ें आप जानते हैं कि क्या आपकी हाइट होनी चाहिए, मेल्स के लिए क्या होनी चाहिए, फीमेल्स के लिए क्या होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। मेरा मेन जो मोटिव है आपको ये दिखाना है कि जो लास्ट ईयर 2022-23 के अगर आप देखेंगे ना कट ऑफ 28 से लेकर 25 साल वाली कैटेगरी में, तो यहाँ पर किसी भी राज्य की मिनिमम, मैं कह रहा हूँ सबसे कम कट ऑफ उठाकर भी अगर आप देखोगे ना जनरल कैटेगरी की, और मैं बात जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही करूँगा। अगर आप ये मानकर एग्जाम देने जा रहे हैं भाई मैं तो एससी हूँ, मैं तो एसटी हूँ, मैं तो ओबीसी हूँ, मेरी तो कम ही जाएगी, ओबीसी की तो वैसे कम जाती नहीं है, मगर अगर आप ये मान के जा रहे हैं कि एससी एसटी हमारी तो कम ही जाएगी, मैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ईडब्ल्यूएस में आते हैं हमारी कम जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आप पूरी की पूरी कट ऑफ को उठाकर चेक करेंगे ना तो किसी भी स्टेट की कट ऑफ भाई 125 से कम नहीं थी। और यदि इस बार तुम ये मानकर जाओगे कि अच्छा 125 बना के मेरा काम हो जाएगा तो बहुत कठिन होने वाला है। ठीक है, इसको मद्देनजर रखते हुए रणनीति को डिस्कस करना है, इसीलिए कट ऑफ तक लेकर आया हूं पहले। ठीक है, तो एक माइंडसेट आपको तैयार करना है कि लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें मिनिमम कम से कम 150 में से 125 तो आपको बनाने पड़ेंगे। हाँ ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में कुछ नंबर बढ़ जाते हैं, कई बार घट भी जाते हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखनी होगी। ठीक है, अब जानते हैं कि हमारा क्या मोटिव होने वाला है, हम चीज़ों को कैसे कवर करने वाले हैं। देखो भाई, इंग्लिश के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको पता है आपकी क्लासेस चल रही हैं उत्कर्ष मतलब एसएससी उत्कर्ष पर आपको क्लासेस देखने के लिए मिल जाएंगी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं कि एकदम बेसिक से
10 दिनों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर करवाया जा सकता है चीज़ों को रिवीजन फॉर्मेट में, थ्योरेटिकल फॉर्मेट में नहीं, उसके लिए समय चाहिए। रिवीजन में मेन जो चीज़ें हैं जहां से प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे ही गए हैं, 100% जहां से क्वेश्चंस आए हैं उसको हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। और टारगेट यहां पर क्या होगा भाई, टारगेट 25 में से 25 होगा। अगर तुम ये मान के जा रहे हो पेपर देने कि ठीक है मेरे तो 17 बन जाएंगे इंग्लिश में, धुआं काट दूंगा, नहीं कटने वाला भाई धुआं, ठीक है। एकदम पॉइंट टू पॉइंट सीधी बात करूंगा, सत्य करूंगा, झूठ कहने की कोई आवश्यकता मुझे पड़ेगी नहीं, मैं साफ कहूंगा और सच कहूंगा, ठीक है। तो 25 में से 25 के लिए जाना होगा आपको, एटलीस्ट इतने के लिए आपको जाना ही होगा, तभी जाकर कहीं ना कहीं चीज़ें जो है बन पाएंगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मेन यहाँ पर जो सेगमेंट आता है सर वो आता है जीके वाला, कि भाई इसमें कितने बना लें 25 में से जो हमारा काम हो जाए, और कैसे बना लें। ये दो बड़े सवाल है कि कितने बना ले और कैसे बना ले ताकि हमारा काम हो जाए। तो देखिए कम से कम आपको 25 में से 21 सवालों के लिए सही जाना पड़ेगा, सही जाना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको एक माइंड सेट के साथ तो जाना पड़ेगा कि ठीक है भाई मुझे 25 में से कम 21 तो सही करने ही करने हैं, ठीक है। आप सोच रहे होगे यार बोल बच्चन हो रहा है कि केवल और केवल 21 कैसे हो जाएंगे सही, रणनीति बताता हूं कैसे होंगे, क्या आपको लास्ट टाइम पे करना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया कितना करना है। अब सवाल आता है सर कैसे करना है, हाउ, कैसे पॉसिबल है कि 10 दिनों में हम सही तरीके से रिवाइज कर लें चीज़ों को। देखो सबसे पहले कहूँगा भाई ठीक है तुम मैथ्स को दिन में ना 1 घंटा दे दो। अगर तुम्हारी बहुत ही कमज़ोर है इस समय तुम मैथ्स को 1 घंटा दे दो, एक क्लास चल रही है सर अपनी ज़बरदस्त तरीके से, उस एक क्लास को कवर कर लो, काम चल जाएगा। सर रीजनिंग भी अगर लगता है बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही दिक्कत चल रही है अभी क्योंकि केवल क्वालिफाइंग है, केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो इसको भी 1 घंटा दे दो। अब बचते हैं दिन में 8 घंटे, और 24 में से नहीं काट रहा हूँ मैं, 10 घंटे जो पॉसिबल है लास्ट टाइम पढ़ने का उसमें से काटने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो बचे हुए 8 घंटे में शेड्यूल बनाइए, कम से कम 4 घंटे अपनी जीके वाले सेक्शन को दीजिए और 4 घंटे अपना दीजिए कम से कम इंग्लिश वाले सेक्शन को, ठीक है। जीके में PYQ में जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जाइए, और वहां से क्या करना है, वहां से ये देखना है कि भैया कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चंस आए हैं। अब सवाल आपके दिमाग में आएगा कि क्या PYQ वाले सेगमेंट पे हमें ही जाना है? नहीं सर आपको नहीं जाना है, आपको कहीं नहीं जाना है। ये सब चीज़ें आपको SSC उत्कर्ष पर देखने के लिए मिल जाएंगी। एक तो आज ही आपको गौरव सर की क्लास मिल जाएगी, ज़बरदस्त तरीके से लंबी चौड़ी क्लास मिलने वाली है आज ही रात 8 बजे। वहाँ पर जीके का भाई साहब सुपड़ा साफ हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो एक तो पॉजिटिव पॉइंट आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ 4 घंटे मैंने कहा इंग्लिश को भी अपने दीजिए, 4 घंटे आपको इंग्लिश के लिए भी दीजिए, ठीक है। तो जीके में जहां जहां से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बने हैं उस हर एक टॉपिक से या फिर उस हर एक सेगमेंट से क्वेश्चंस हमारा लाने का प्रयास है। आपको मेरी क्लासेस में मिल जाएंगी, कैसे मिलेगी, क्या टाइम टेबल है, उसके लिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ चीज़ें, और आपको सही तरीके से 10 दिन में कैसे चीज़ें कवर करनी है। कम से कम आपको डेली बेसिस पर 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है, जिसमें 2 से 3 घंटे आप अपना YouTube की क्लासेस में दे सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा मोटिव क्या है, अभी हमारा मोटिव ये है कि आपको केवल और केवल जो प्रीवियस पैटर्न रहा है एग्जाम का उसी बेसिस पर आपको रिवीजन करवाई जाए, ठीक है। अगर यकीन मानिए 10 दिन में भी आप चाहते हैं अपने नंबर में सुधार करना, जीके वाले सेगमेंट में सुधार करना, इंग्लिश वाले सेगमेंट में सुधार करना, तो ये यहाँ पर आपको रामबाण चीज़ देखने के लिए मिल रही है, एकदम रामबाण चीज़ देखने के लिए, ठीक है। 3 बजे आपको पॉलिटी की क्लास मिल जाएगी, 4 से 5 सवाल आपको पॉलिटी के देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा फरा मैम की आपको इंग्लिश की क्लास मिल जाएगी, 25 में से 25 का जुगाड़ करने का प्रयास है। इसके अलावा हमने रीजनिंग और मैथ्स के लिए भी अनिल सर की आपको क्लास मिल जाएगी 4 बजे। इसके अलावा मैथ्स की क्लास आपको मिल जाएगी ऋषभ सर की। इसके अलावा गौरव सर की आज आपको क्लास मिल जाएगी रात 8 बजे। तो इन सभी को अगर आपने संपूर्ण तरीके से निचोड़ के भैया घर में रख कर एग्जाम में ले गए तो यकीन मानिए कोई नहीं रोक सकता इंग्लिश में 25 में से 25 करने के आसपास, और कोई नहीं रोक सकता 25 में से कम जीके में 21 करने के आसपास, ठीक है। ये इस रणनीति को अपनाइए। जो अंतिम बचे हुए 10 दिन हैं उसमें सही दिमाग लगाइए, सही सोच के साथ काम कीजिए। कम से कम 2.5-3 घंटे अपना रिवीजन पे काम कीजिए और एक मॉक टेस्ट लगाने का प्रयास कीजिए ताकि बहुत अच्छे से चीज़ें कवर हो जाएं। 10 घंटे का शेड्यूल बनाइए एटलीस्ट डेली बेसिस पर आज से,
क्योंकि 10 घंटे 10 दिन तो 100 घंटे हैं आपके पास अभी भी चीज़ों को रिवाइज करने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि एक क्लैरिटी आपको मिली होगी कि हम क्या हेल्प करने वाले हैं आप लोगों की, और आपके माइंड में कम से कम एक नंबर कितना सेट होना चाहिए। मिनिमम लास्ट ईयर 125 था, उससे ऊपर तो आपको निकलना ही होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो विद्यार्थी नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।